सही है। मैडम, आज शाहीन ग्रुप कह लें या शाहीन एकेडमी की ये जो वफ़द कमरहट्टी में आई है, जो नेक मकसद के तहत, थोड़ी सी हमें बताएं क्या क्या है शाहीन ग्रुप जो करिया करिया गांव-गांव घूमकर आप बच्चियों में खासकर तलबा तालबात में इस तरह से रुझान पैदा कर रहे हैं कि वो नीट की तरफ आएँ, पढ़ाई की तरफ आएँ और कामयाबी की तरफ आएँ। एक्चुअली शाहीन का थोड़ा सा साउथ इंडिया में ज़्यादा नेम है। कोलकाता में ये नया ही लॉन्च हुआ है, तो अभी ज़्यादा लोग अवेयर नहीं हैं। नीट एक बहुत बड़ी प्रोमिनेंट एग्ज़ाम है जो मेडिकल एंट्रेंस जो हम दे सकते हैं, जिसके बाद हम डॉक्टर बनने की तैयारी स्टार्ट करते हैं, है ना। जब मेडिकल में हमें एडमिशन चाहिए होती है, उससे पहले जो एंट्रेंस हमें क्वालिफाई करना है वो नीट है। ऐसी नहीं है कि नीट ही इकलौती एंट्रेंस है, 2 और एंट्रेंसेस भी है, जिपमर है, एम्स है। एक्चुअली अवेयरनेस की कमी है थोड़ी यहाँ पे, मेडिकल को लेके भी, पढ़ाई को लेके इटसेल्फ, है ना। तो हमारी ये कोशिश है कि हम अंदर अंदर जाके वो बच्चों को ढूंढें जो बच्चे सच में कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके उन्हें अवेयरनेस नहीं है कि वो कैसे क्वालिफाई करें, कौन सी एग्ज़ाम दें, कहाँ प्रिपरेशन करें, किस तरह प्रिपरेशन करें। तो शाहीन की एक अपनी स्ट्रैटेजी है, शेड्यूल है, जो हम बच्चों पे समझा रहे हैं कि देखिए आप किस तरह से इस शेड्यूल को फॉलो करके आप क्वालिफाई हो सकते हैं। शाहीन बिदर का तो सबका ही पता है कि वहाँ पे इस तरह से है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ बच्चे निकाल रहे हैं। तो ओनली रीज़न इज़ वहाँ के ब्रेन्स जो इस तरह के मॉड्यूल्स और क्वेश्चंस और इस तरह का शेड्यूल बनाते हैं जो कम्प्लीटली आपको एक्वेंटेड कर देता है कि आप किस मतलब फ़िज़िक्स है तो फ़िज़िक्स की एक कंप्लीट एग्ज़ाम, वीकली एग्ज़ाम्स हैं, मंथली ग्रैंड टेस्ट्स हैं, बाकी बहुत सारी इस तरह की शेड्यूल फॉलोइंग है जो रीज़न है बेसिकली सक्सेस का। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम ये अवेयरनेस फैलाएं, यहाँ तक आके बच्चों को बताएं कि वो इस तरह इस शेड्यूल में अगर पढ़ जाएं तो उनके लिए ही बेहतर है कि वो जल्दी क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खुद नहीं कर सकते, ज़रूर कर सकते हैं। जस्ट दैट हम वो प्लेटफॉर्म बनना चाहते हैं जहाँ पे बच्चों को थोड़ा आज़ादी और ईजीनेस हो जाए कि वो क्वालिफाई कर सकें। चूँकि बिदर में इस तरह के जो निज़ाम हैं उसके काबिल रश्क हैं और ये पार्ट कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में भी इसको खोलने की ये नेक पहल है जी। जिसके तहत आप करिया करिया गांव-गांव घूम रही हैं। किस तरह के रुझानात आपको मिल रहे हैं, किस तरह के लोगों के सपोर्ट आपको मिल रहे हैं, खासकर तलबा लोग तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। हम आज इस ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं, इन लोगों ने भी ऑफ कोर्स गैदर किया, बच्चों को बताया, अवेयरनेस फैलाया। ये बहुत बड़ी चीज़ है एक्चुअली। सपोर्ट तो पूरी तरह से ही कर रहे हैं सब लोग। अवेयर कितने लोग हैं? अवेयर तो नहीं हैं, ज़्यादातर लोग अवेयर नहीं, और जो अवेयर हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे लैंग्वेज का है। यहाँ पे लोग अवेयर हैं कि वो बंगाली मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। नीट अवेलेबल है बंगाली मीडियम में, तो इसलिए वो चाहते हैं कि बंगाली में दें, मगर हमारी मीडियम ऑफ टीचिंग जो है वो इंग्लिश है। तो हम चाह रहे हैं कि वो लोग जो उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, उनके लिए अवेल करवाएं शाहीन का फैसिलिटी, ताकि उनको समझने में ईजीनेस हो। मुस्लिम बच्चे जो हैं पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माली हालत जो है उनकी बहुत ये खराब बहुत बड़ी रीज़न है। तो मुआशी हालात की वजह से ये बच्चे नीट जैसे एग्ज़ाम से चूक जाते हैं या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से चूक जाते हैं। तो इनका ये माली हालत जो है ये कैसे दूर? ये है हमारे पास, इसके लिए एक स्कीम भी है। हम एक एंट्रेंस टेस्ट पहले ले रहे हैं बच्चों को लेने से पहले, जिसमें अगर बच्चे 90% स्कोर करेंगे तो हम 50% वेव ऑफ कर दे रहे हैं अपनी फ़ीस, पूरी फ़ीस डायरेक्टली 50% वेव ऑफ कर दे रहे हैं। तो किसी के पास अगर टैलेंट है वो कभी वेस्ट में नहीं जाना चाहिए। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो टैलेंट को हम प्रिजर्व करके रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बोलिए। शाहीन जो कामरहट्टी में अभी कैंपिंग कर रहा है अपने नए कोचिंग के लिए, नीट के प्रिपरेशन के लिए शाहीन कोचिंग स्टार्ट करना चाहता है। कामरहट्टी से इसकी शुरुआत होगी। ये कामरहट्टी के स्टूडेंट्स और पूरे कोलकाता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा मौका है। इसके पहले कामरहट्टी में नीट के लिए कोई ख़ास प्रिपरेशन के लिए इंस्टीट्यूट नहीं था, लेकिन अभी ये कामरहट्टी के साइंस के स्टूडेंट्स और जो भी नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका अभी मिला। और शाहीन को मैं थैंक यू करना चाहूँगी कि वो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नीट के एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट्स के अंदर कर रहा है, और इसके अलावा अपनी कैंपिंग से और अपने स्कॉलरशिप स्कीम से सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दे रहे हैं। आई रियली थैंकफुल टू शाहीन। और सारे स्टूडेंट्स जो साइंस से बिलोंग करते हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर शाहीन आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप प्लीज़ अप्रोच कीजिए शाहीन को। आप ईज़िली उनको फाउंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, और या फिर मोहसिन इंसानियत से आप कांटेक्ट करके शाहीन के बारे में और नीट के प्रिपरेशन के बारे में जान सकते हैं। शाहीन एकेडमी जिस तरह से काम कर रही है, आज ये ऐलान सुनने को मिला है कि हिफ़ाज़-ए-किराम के लिए भी रोशन मुस्तकबिल है। क्या कहिएगा?
जी, ये शाहीन जो है ये मतलब हिंदुस्तान में ये शायद पहला ही होगा जो मतलब एक हाफ़िज़ कुरान के लिए भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, स्कॉलरशिप देकर सपोर्ट करता है। अगर कोई स्टूडेंट के पास इतना नहीं है तो वो नीट में मतलब नीट की तैयारी के लिए शाहीन में जा सकता है। और ये वेस्ट बंगाल में तो ये फर्स्ट ही टाइम होगा जो मतलब इतना सपोर्ट मिल रहा है, ख़ास करके हाफ़िज़ कुरान को ये ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और ये हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा, और ख़ास करके कोलकाता के और कमरहट्टी के बच्चे में, मतलब कमरहट्टी में तो ये पहला बार फर्स्ट टाइम। बंगाल के बच्चों को तो ये ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि बंगाल में ये मतलब पहला बार हुआ है कि वेस्ट बंगाल में कोई ऐसा इदारा आया हो शाहीन जो मतलब नीट की तैयारी के लिए इतना सपोर्ट कर रहा है। कैसी खुशी मिल रही है, किस तरह की खुशी है? खुशी तो बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि मतलब हम लोग तो अपने दौर में कभी ऐसा देखे नहीं है, ये तो फर्स्ट टाइम जो देख रहे हैं, तो खुशी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि ये इतना सपोर्ट कर रहा है नीट की तैयारी के लिए। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो वो इजीली यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, शाहीन ग्रुप जो अभी मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है जिससे वो मैं उसे ये समझता हूँ कि हाफ़िज़ कुरान जो समझते थे कि वो हाफ़िज़ कुरान मदरसा लाइन से पढ़ रहे हैं तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इस वजह से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ने अभी हमें दिया है शाहीन ग्रुप ने, तो इस वजह से बहुत मैं खुश हूँ। और इंशाल्लाह इस पे कुछ सोचा जाएगा। इससे इस्तिफ़ादा करने की शहनवाज़ है और मैं हाफ़िज़ कुरान भी हूँ और शाहीन ने मुझे एक बहुत अच्छा मौका यहाँ से फराहम किया है कि मैं वहाँ बिदर जा कर के उनके इंस्टीट्यूट में जाकर कामयाब हो सकूँ, तालीम हासिल कर सकूँ फ्री ऑफ कोर्स में, और अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप भी दे रहे वो लोग। जिसे हम लोग यहूदी कहते हैं, अपने बच्चे को वो लोग ग्रेजुएशन पास होने तक मोबाइल नहीं देते, ग्रेजुएशन पास होने तक मोबाइल नहीं देते, मोबाइल देते ही नहीं। और जो उनकी औरतें विलादत का वक्त होता है ना, तो उनके लिए रहने का एहतमाम अलग होता है, ना वहाँ पे कोई म्यूज़िक बजेगा, ना वहाँ पे कोई टीवी चलेगा, ना वहाँ पे कोई आवाज़ करेगा, कुछ एकदम शांत माहौल में वो रहती है पूरे 9 महीने। और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में 1% भी नहीं है, लेकिन 75% से ज़्यादा नोबेल प्राइजेस पाने वाले वो लोग हैं। कि हमारा माशरा क्या है, वो सुबह उठते ही टीवी चालू, शाम होते ही टीवी चालू, और मोबाइल से बचना है। अभी से जब बचेंगे ना, इंशाअल्लाह हमारा आने वाला जो माशरा होगा, हमारी आने वाली जो नस्लें होंगी वो और बेहतर से बेहतर होंगी। मैं बहुत खुश हुआ। घंटा मोबाइल पे आपका बेकार जाता है। कितना घंटा? अब सोचिए वो 4 घंटा में क्या क्या पढ़ सकती है। किसी किसी का तो समझिए कि 8 घंटा जाता है, मैं आम बात बोल रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा। मैं 4 घंटा लेकिन लिख के दे रहा हूँ। सबसे पहले ये अहद कर लेना है कि हमको सिर्फ इनकमिंग आउटगोइंग कॉल से मतलब है। इनकमिंग आउटगोइंग मोबाइल इसलिए बनाया गया कि इमरजेंसी में घर से निकला हुआ आदमी फिर वापस घर पे आ सके। या मोबाइल इसलिए बनाया गया कि कोई चीज़ आपको भेजना हो तो उसमें महफूज करके PDF में आप तक भेज दिया जाए, ताकि उसको आप पढ़ करके अपने आप को कामयाब बना सके। इसलिए नहीं कि उसमें टिकटॉक देखा जाए, उसमें फेसबुक देखा जाए, उसमें ये इंस्टाग्राम जाओ बर्बाद हो। सच्चाई है कि नहीं अनीस रहमान साहब? तो उसी चीज़ को सही करने के लिए मंजूर साहब, अकबर साहब, मुफ्ती ताजुद्दीन साहब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुहसिन इंसानियत सेकुलर सोसाइटी के तरफ से बच्चों के तालीम और तरबियत का एहतमाम किए कि हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे जो हम लोग उसको तैयार करने के बाद कूड़ेदान में फेंक देते थे, उससे हम बचाएं, उससे हम बचाएं। बड़ा अहम बात है ये हजरत। ये होता है नहीं, हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, 12वीं जमात के बाद उसको कोई भी ऐसे लोगों के गैरों के कॉलेज में भेज देते हैं, गैरों के इदारे में भेज देते हैं, जहाँ पे ना नमाज के बारे में बताई जाती है, ना हमारे अकीदे के बारे में बताया जाता है, ना हमारे अखलाक के बारे में बताया जाता है, ना हमारे किरदार के बारे में बताया जाता है, ना हमारे मुआशरे के बारे, यानी उनको बर्बाद करने के लिए भेज दिया जाता है। तो मैं ये तवज्जो चाहूँगा, ज़रूरी मैं समझता हूँ, पेरेंट्स को इस बात को, इस मैसेज को देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से KG से लेकर के 12वीं जमात तक अपने बच्चे बच्चियों पर नज़र रखते हैं, क्यों नहीं आप ऐसी जगह उसके आगे भेजें जहाँ पे आपके बच्चियों पे नज़र रहे, बच्चों पे नज़र रहे, जहाँ पे बच्चों बच्चियों को बेहतर तरबियत दिया जा सके। उमूमन क्या होता है, हमसे बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जानते हैं।
12वीं जमात के बाद जब हम बच्चों को इधर उधर भेज देते हैं, क्या होता है, मंजूर साहब भी जान रहे हैं, अकबर साहब भी जान रहे हैं, मुफ्ती साहब भी जान रहे हैं। तो उसी फिक्र को लेकर के मोहतरमा तनवीर मकबूल शाहीन ऑफ द इंस्टीट्यूट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से आई है। इन्होंने ब्रांच लाया है कि 12वीं जमात के बाद जो बच्चे हमारे, बेशक आकाश में बेहतरीन तैयारी कराई जा सकती है, लेकिन क्या मुआशरा तरबियत दी जा सकती है? हमारा नहीं दी जा सकती। दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। बेशक बच्चे जाते हैं राजस्थान कोटा 2 लाख 2.5 लाख 5 लाख खर्चा करके, लेकिन तालीम दी जा सकती है, लेकिन क्या तरबियत मिल सकता है? नहीं मिल सकता। और वो उम्र ऐसा उम्र है, उस उम्र में इंसान कितना सही और कितना गलत सही तरीके से पहचान नहीं पाता है, गलतियाँ सरजद हो। इसीलिए शाहीन को लाया गया कि हमारी बच्चियाँ जब 12वीं जमात को पास करें तो सही दिशा उनको मिल जाए, सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, जहाँ पे वो अपने वक्त को ज़ाय न करें, अपने वालिदैन के सर को झुकने ना दें, हमेशा अपने वालिदैन के सर को एकदम ऊंचा रखें, हर मामले में, हर मामले में। बात समझ में आ रही है? हर मामले में, किसी भी मामले में वालिदैन के सर को झुकने नहीं देना है। बोला बरपा है यहाँ पे माशाल्लाह, लेकिन एक बेहतरीन मैसेज यहाँ से हमें मिला। तालीम सिर्फ बिल्डिंगों में नहीं, अगर आदमी चाह ले तो एक खुले हुए पेड़ पौधे के साए में भी तालीम दी जा सकती है और तालीम हासिल की जा सकती है इंशाल्लाह। आप लोगों के इस जज्बे को और यहाँ के इंतज़ामिया के इस इंतज़ामात को देखकर बड़ी खुशी हुई। बहरहाल इंसान के अलावा और भी मखलूक़ात है ना, लेकिन वो मखलूक में और इंसान में फ़र्क सिर्फ इल्म का है। फ़र्क सिर्फ क्या चीज़ का है? वअल्लम आदम अल अस्मा। पहले पारा में यहाँ पर कारी साहब भी मौजूद हैं। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बुका वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा। ये आयत के अंदर ही ये आयत फरिश्तों ने कहा कि आदम को मैं क्यों सजदा करूं? फरिश्तों में से कौन? वो इब्लीस। अल्लाह ने कहा जो आदम के अंदर इल्म है, जो इस्म है, वो तुम्हारे अंदर नहीं। तो इसलिए आप हमेशा कामयाब इसलिए कि आपके अंदर से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आपके सामने करिए तो फिर बच्चे बाकी लोग तो मर जाएंगे ना। क्या लिखेंगे आप? मेडिसिन लिख पाएंगे? किस किस को डॉक्टर बन, यहाँ तो खैर नहीं बनना होता, किसको क्या बनना है वो बताइए। किसको क्या बनना है? आपको क्या बनना है? आपको सो जाते हैं। आपको रेसिडेंशियल की गई है वहाँ पे शाहीन पे, इसलिए ताकि आप जब खत्म करें पढ़ाई तो इवनिंग पे आप थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर से सेम सब्जेक्ट जो पढ़ी गई है दिन में रिवाइज करें। अगर आप सेम चीज़ रिवाइज करेंगे तो आप सेकेंड डे फिर से फ्रेश सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर रात में वही रिवाइज करेंगे। तो ये आप फिर से एक हफ्ते में भूल जा सकते हैं। यू विल हैव अ वीकली टेस्ट एवरी मंडे। ओके, हर मंडे आपकी वीकली टेस्ट होगी, तो आप भूल नहीं सकते, है ना। एक संडे जो गैप मिल रहा है, आप जो पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कर रहे हैं। पढ़ाई का सिर्फ एक सिंपल ट्रिक है हार्डवर्क। यू नो, हार्डवर्क जस्ट एज नो सब्स्टिट्यूट। हार्डवर्क की सब्स्टिट्यूट मतलब उसकी जगह पे कुछ और है। पहले आप जो कर रहे हैं उसको तो रेगुलर करना शुरू कर देना। तो ओनली थिंग इज दैट कि आप यहाँ हैं, चलिए आपको नीट नहीं पढ़नी है, मेडिकल नहीं पढ़नी है, कुछ और तो पढ़ना है ना। जो भी पढ़ना है उसके लिए आप एक टाइम टेबल बनाएं, प्रोसेस लें, कोई मेंटोर बनाएं जो आपको गाइड कर सके। द ओनली थिंग व्हाई वी हैव कम विद शाहीन इज दैट वी कैन गिव, हम लोग उनको शेड्यूल दे सकें, है ना। शेड्यूल देंगे तो वो प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करेंगे। तो जो बच्ची घर पे सो सकती है 4 घंटे बाद सो ही नहीं सकती, कुछ भी करते हैं, है ना। तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा और ऑप्शन नहीं देगा। आपके पास 4 दिन आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, आपको बुक के सामने बैठा दिया जाएगा। आप क्या करोगे? कितना दिन नहीं पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे, फिर पढ़ना शुरू करोगे ना। दैट इज द थिंग यू हैव टू डू। आपको घर में भी रह के वही करना है। जिसको टीचर बनना है आप जाके पता करें टीचर कैसे बनते हैं, है ना। आपको अवेयरनेस की जरूरत है और कुछ भी नहीं। आपको अगर पता ही नहीं है कि रोड मैप कैसा है, पहुंच पाएंगे क्या? आपके पास सारी सीढ़ियाँ अवेलेबल है, आपके पास आपका डेस्टिनेशन अवेलेबल है, तो यू कैन रीच देयर, राइट। आपके पास वो नहीं है तो आप कहाँ से पहुँचेंगे? नहीं पहुँच सकते ना। तो वो पता कीजिए, है ना। और उसी को बस इजी कर रहे हैं कोई भी एकेडमी, क्योंकि वो आपको एक पैटर्न में डाल दे रहा है, दैट इज ऑल। और उसके ज़्यादा कुछ भी नहीं है करना है। और स्टेप्स भी होने चाहिए। दोनों में से एक भी गायब है तो नहीं हो सकता। सपना देखने से नहीं होता है कि मुझे टीचर बनना है, नहीं बन सकते, ठीक है। और फेस करिए रियलिटी, रिजल्ट खराब आएंगे। मॉक आज दिया, वो हमारे मतलब एंट्रेंस देते हैं बच्चे, फिर खराब हो जाती है, फिर नहीं पढ़ना है। क्या रीज़न है उसके पीछे? मोटिवेशन जाने के तो बहुत सारे रीजन है। एक रीज़न ये भी है
आज खराब हो रहा है, रीजन क्या है, उस पर वर्क करेंगे, उसको बेटर करेंगे, ये भी तो सोचना है ना। बेटर नहीं हो रही फिर भी तो क्या करेंगे, फिर भी नहीं हो रही बेटर तो क्या करेंगे, क्यों नहीं हो रही उसको सोचेंगे ना। जोर से इधर एक मिनट, ये हाफिज़ कुरान है ना, कितना क्लास में आप? 12 में। ये अगर हमारे शाहीन जाएंगे तो इनका 100% स्कॉलरशिप देने तैयार है, 100% हम इनको ले लेते हैं और इंशाल्लाह नीट की तैयारी करके इनको जो ये बनना चाहते हैं वो बना देंगे। क्या बनना चाहते हैं? हाँ, प्रोफेसर बनना चाहते हैं। किस सब्जेक्ट के? फारसी के, पर्शियन के। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो शाहीन जो है हाफिज़ कुरान को सुना दो। शाहीन जो है, जो बच्चा हाफिज़ कुरान है या कुरान याद है, उस बच्चे को 14 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में ले लेते हैं और लेने के बाद उसको 10वीं का एग्ज़ाम दिलाते हैं 1 साल पढ़ा करके, और 11-12 के बाद मेडिकल की तैयारी करा करके मेडिकल में सीट भी अब तक हम लोग 100 से ऊपर हाफिज़ कुरान को दिला चुके हैं। समझ? चलिए, बहुत खुशी हुई। आप लोग दिल लगा के पढ़ें।